हाय वेलकम एवरीबॉडी वेलकम ऑन यूपीएससी हिस्ट्री गुरु इट्स सुहेल तोगी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। एक प्राउड मोमेंट भारतीयों के लिए और सब नेशन के लिए है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी कल्चर जो है, सभ्यता जो होती है, वो एक पहचान होती है। मैं इस क्लास को इससे कोट से स्टार्ट करता हूँ दैट द कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ व्हिच इंक्लूड मॉरल बिलीफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। सो एक बड़ी अच्छी खबर थी हमारे लिए। सुबह मॉर्निंग में ही सब लोगों को पता चल गया होगा होपफुली कि इंडिया का एक टेम्पल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दे दिया गया है। आज उसके बारे में थोड़ी सी बात भी करूंगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जाने से क्या होगा, या यूनेस्को ने किस तरीके से इसको अपने अंडर कर लिया और क्या होता है, यानी इससे टूरिज्म पे कितना फर्क पड़ेगा। पर्टिकुलरली तेलंगाना के इस साइड में क्या इसके हम लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल कंडीशन जो थी वो यही है कि एक और टेम्पल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चला गया। और इससे पहले आपको याद होगा कि 38 साइट्स हमारे पास थी, अब 39 हो गई। एक गर्व की बात है। बट बीइंग लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड टीचर, हम लोगों को कुछ अलग सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जब भी करंट अफेयर्स में कोई चीज आती है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हम पढ़ेंगे, और मैं इस पूरे इंटायरली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही ओल्ड स्टोरी है, यानी कि 800 ईयर ओल्ड की बात, साल की बात कर रहे हैं, जो प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ एक मसला है। शायद मैंने किसी क्लास में भी पढ़ाया हो। एक डायनेस्टी है जिन्होंने ये बनाया, फिर अचानक से एक भूकंप आता है, फिर टूट जाता है। तो किस तरीके का एक हमें कल्चर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हम कल्चर से रिलेटेड है। प्री का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन प्री का क्वेश्चन बनेगा। और इतना इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है जो मैं बता भी दूंगा। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली इस टेम्पल से रिलेटेड पूछा जाएगा, इसके इर्द गिर्द में क्या है उसके ऊपर भी पूछा जाएगा। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। कोशिश मेरी यही है कि किसी तरीके से जो भी न्यूज आती है वो सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये चैनल आपका है, इसको ग्रो करना आपके हाथ में है। एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि एक सही कंटेंट, एक सही तरीके से चीज डाली जाए जो आपको फायदा दे। अब बात करते हैं, देखिए तेलंगाना भी आपके सामने एक टेम्पल है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। अब इसकी सबसे बड़ी चीज जो पहले मैं बता देता हूँ कि एक रिमोट विलेज एरिया में है। और एक आर्किटेक्चर थे जिन्होंने रंपा आर्किटेक्चर, तो इसी के नाम से ही ये रखा गया। और इस पूरे टेम्पल की अगर हिस्ट्री निकाल के देखें, क्यों ऐसा हुआ होगा कि ये यूनेस्को। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ कि बेसिकली ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 की एक कमेटी बैठी थी, 2019 के अंदर कमेटी बैठी, तो उन्होंने विजिट किया इंडिया के अंदर और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग देखते हैं कि क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को इसको लेगा कि नहीं। तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आउट निकाले कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नो ड्रॉबैक्स निकाले गए थे। कमेटी का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो एक टेंशन थी कि क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर एक गर्व की बात है कि पर्टिकुलरली मैं बताता हूँ तेलंगाना के लिए। अब देखिए, हमें इस एरिया में बहुत सारे टेम्पल बहुत पहले भी मिले हैं, और इन टेम्पल्स की काफी खूबियां ये रही है, कार्विंग है, और इनके अंदर आर्किटेक्चर जो किया गया है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर यूनिक, मैंने हमेशा आपको बताया है कि हम जब यूनिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो टेम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहीं पे तो समझ में आता है कि 13वीं सेंचुरी के अंदर ये टेम्पल बनाया गया। और कुल मिला के 2019 के अंदर एक कमेटी बैठती है, जिस कमेटी को हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट की कमेटी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें नो शॉर्ट कमिंग्स है, तो ये शायद मुश्किल है, ड्रॉबैक्स दिखा के। हमें भी लगा था कि शायद नहीं होगा, और फिर हमने नॉर्वे ने इसको बिल्कुल अपोज कर दिया कि नहीं, बिल्कुल ये टेम्पल नहीं आएगा। कुल मिला के बात है, फिर से रशिया की एक अच्छी दोस्ती का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने बैकअप किया। उन्होंने एक रूल का इस्तेमाल किया। अगर आपको याद होगा 20 क्लॉज जो यूज किया जाता है, रूल यूज किया जाता है 22.7, जो एलो किया जिन्होंने, वो उस रूल का इस्तेमाल करके इंडिया को एलो किया कि वो एक अपनी एक स्टेटमेंट दे, और उस स्टेटमेंट के थ्रू बताए कि क्यों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाना है। तो उसकी वजह से ये हो गया। अब देखिए कि ये टेम्पल जो है, आप सबने सुना भी होगा कि ये टेम्पल जो है इंस्क्राइब किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन बाकी की कहानी क्या है वो जरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक डायनेस्टी है, काकाटाई डायनेस्टी, काकाटाई रुद्रेश्वरा टेम्पल
पॉपुलरली नोन एज, इसका दो नाम है, तो प्लीज यूपीएससी पूरी का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बेसिकली ये कौन सा टेम्पल है। तो रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कह सकते हैं आप, लेकिन ज्यादातर फेमस ये हुआ है रामपा टेम्पल के नाम से। और इवन दो जो आप देखेंगे जो यूनेस्को के नाम पे भी बना है, वो रामपा टेम्पल के ऊपर रखा गया है। और ये कहाँ पे है, तो पालमपेट यानी कि वरंगल के एरिया में आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना से कुछ थोड़ी सी दूरी पे है। और तेलंगाना हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया लिस्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के थ्रू हमें ये जानकारी भी मिलती है। अब देखिए कि ऐसा जब हम इसका विजिट भी करते हैं, जब इस टेम्पल को देखते हैं, तो इस टेम्पल की कुछ खूबियां हैं जो इसको बहुत ही यूनिक बनाती हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, एक तो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, और सबसे पहले तो आपको डायनेस्टी का नाम भी पता होना चाहिए, किस डायनेस्टी ने बनाया है। और कुछ चीजें मैं खुद भी बताऊंगा, जरा समझ जाइएगा। अब एक कमेटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये कमेटी बैठी WIC, इसमें आपको याद होगा कि बहुत सारे अलग अलग देश के लोग बैठे गए, और लास्ट में इसमें चाइना भी था, इसमें रशिया भी था, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये डिसीजन एक लास्ट फाइनली ये पहुंचता है कि नॉर्वे जो है वो नहीं चाहता था, कि उन्होंने बिल्कुल इंस्क्रिप्शंस और के ऊपर रिकॉर्ड लगा दी, बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रशिया ने फिर से 22.7 रूल का इस्तेमाल करके एफर्ट लगाई और इमीडिएट इंस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल्स के बारे में बताया गया, और इंडिया ने एक स्टेटमेंट इसके ऊपर दी। और ये सारा पहले से ही बना बनाया था, लेकिन अच्छा है कि एक मूवमेंट को किया गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो नॉमिनेशन किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इस रामपा टेम्पल को, एंड काकाटाई टेम्पल वाज मेड इन 2014 के अंदर लिया गया था। बट दैट साइट वाज इन देयर ओपनिंग फॉर द इंस्क्रिप्शन 2020 में, बट WIC मीटिंग वाज डिले हो गई, आपको याद होगा। इसलिए डिले हुई थी कि पेंडेमिक चल रहा था, तो फिर इसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन अब जाके 2021 की बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी का बात भी है। और आप जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें ये क्लियर हो गया कि हमें ये अब खासकर तेलंगाना के लोगों के लिए, क्योंकि रिमोट एरिया है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि हमें फायदा ये होगा कि इससे जो लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए। अब देखिए इस यहाँ पे एक नदी बहती है जिसको हम रिवर जो है गोदावरी नदी बहती है, तो यूपीएससी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 13th सेंचुरी के अंदर ये पूरा टेम्पल बनाया जाता है, और ये माना जाता है कि इस टेम्पल को बनाने के पीछे एक सेनापति का हाथ था, और उन्होंने इसको फॉर्म किया, और उनका नाम रुद्रेय था। और काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल किया गया है, कॉलम बहुत ज्यादा हैं, आप देखिएगा इस पूरे वो इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इस पूरी कमेटी के अंदर 24 मेंबर्स थे, और उसमें से नॉर्वे एक था जो अपोज कर रहा था, और उन्होंने बोला था कि नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हमें ग्रेनाइट देखने को मिलता है, इसके अंदर हम लोगों को बहुत अलग अलग पिलर्स जो हैं वो अलग टाइप से, व्हाइट गोपुरम हमें देखने को मिलता है, लाइट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीजें इसको एक बड़ा यूनिक सा बनाती हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि राजरेला सेनापति रुद्राया ने बनाया, जनरल ऑफ काकाटाई किंग के हुआ करते थे गणपति देव। तो 13th सेंचुरी के अंदर ये मेन टेम्पल जो है, अचानक से 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, in the 13th century the main temple is flanked by the collapsed structure of the Kathveshwara in Kameshwarya temple in Palmet, about 220 kilometers from Hyderabad. आपको एक और चीज भी यहाँ पे पता चलेगी, यहाँ पे अब यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। देखिए जो इसका लोअर पार्ट है इस टेम्पल का, वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। जो इसका गोपुरम है, लोअर पार्ट तो टेम्पल का जो है वो रेड सैंडस्टोन, लेकिन गोपुरम जो है वो आप देखेंगे तो व्हाइट, उसमें व्हाइट का इस्तेमाल, व्हाइट गोपुरम है, और विद लाइट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। ये रिपोर्ट है कि एक अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो ये फ्लोट करता है। इंस्क्रिप्शन डेट बैक जो हमें टेम्पल की दिखाई जाती है वो 135 संवत्सर साका ऑन द 8th day ऑफ मघा जनवरी 12, 2014 की। तो बहुत भी पुरानी डेट की हिसाब से, वैसे यूपीएससी आपसे इतनी बड़ी डेट नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है। देखिए अर्लियर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट ICOMOS ने 9 शॉर्टकमिंग्स दी थी एट द साइट आफ्टर इसको इनिशियली विजिट किया गया था 2019 में। और ऑन संडे मेजॉरिटी वेरिड अराउंड इंडिया व्यू अबाउट दिस साइट, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है इसकी, तो हमें इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा टॉल टावर देखने को मिलता है, अब आप देखेंगे मेड ऑफ
फ्लोटिंग टाइप का इसमें स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो इस टेम्पल के अंदर आपको बहुत सारी गैप्स देखने को मिलेंगी। जब आप सीलिंग की ओर देखते हैं तो सीलिंग में बहुत सारे अलग अलग गैप्स डाले गए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर गैप्स तो हैं, फिर तो शॉर्टकमिंग्स की बात कर रहा हूँ जो निकली। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे वो आया था भूकंप, क्यों आया, और उसकी वजह से बहुत ही खतरनाक था। काफी बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा इतना ताकतवर था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। और ये 1819 की बात करते हैं, 17.7 इसका जो है नापा गया कि इतना तेजी से जो है अर्थक्वेक आया, मैग्नीट्यूड्स वगैरह देखे गए। लेकिन इस टेम्पल को बिल्डिंग हिली नहीं, लेकिन कुछ एरिया कुछ बोला जाता है कि बेसिकली 1.5 सेंटीमीटर जो है वो नीचे की ओर है। तो थोड़ा सा वो नीचे धस गया। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको ये बड़ा ही प्लेन टाइप का नहीं दिखता है, तो कुछ एरिया जो इसका है वो थोड़ा सा आपको धसा हुआ दिखेगा। तो वो कुछ शॉर्ट कमिंग्स निकाली इन्होंने, बोला कि इस तरीके से हो गया, लेकिन फिर भी ये खड़ा रहा। और फिर उसके बाद जो हुआ सो आप सब जानते हैं, खुशी की बात है। उसको वही, अब यहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एक सेंटम दिखने को मिलता है, यानी कि जब आप जाएंगे तो लिंगराज, जिसको पूछते मेन डाइटिस जिसकी बात करते हैं, गोल्ड आर्क बना हुआ है, गोल्डन आर्क है, सोने का बना हुआ है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं दरवाजे के, तो आप जब एंट्री करेंगे तो एक साइड से आपको फीमेल जो है वो नमस्ते करते हुए देखने को मिलेगी। बड़ा सी कार्विंग की गई है। मेन जब आप गोपुरम की एंट्री करेंगे गेट के अंदर जब घुसेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो दूसरे साइड से आपको फीमेल देखने को मिलेगी, उनके हाथ में बनाना है। और अक्सर ऐसा माना जाता था कि उस समय नमस्ते कहा जाता था जब आप एंट्री करते थे, निकलने के समय प्रसाद लिया जाता था। और कृष्णा की इमेज भी हमें देखने को मिली। पिलर्स बिल्कुल डेकोरेटेड हैं, कार्वेड हैं। और डांस की हमें काफी सारी जो है पिक्चर्स अंदर देखने को मिलती है। और डांस में सबसे बड़ा यूनिक ये मुझे देखने को मिला है कि इसमें 4 टांगे दिखाई गई हैं, यानी कि एक की 4 टांगे दिखाई गई हैं, वो जो कि यूनिक बनाता है। तो इसमें वो नहीं है, मैंने आपको कुछ ज्यादा बता दिया। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि रशिया जो है वो रूल 22.7 का इस्तेमाल करके इंडिया की एक स्टेटमेंट जाती है। और ये डिसीजन लास्ट में डिफर भी किया गया था, बोला गया था कि हम बाद में इसमें बात करेंगे, लेकिन फाइनली नॉमिनेशन जब दी गई और ये डिसाइड किया गया कि ये यूनेस्को के अंडर हो जाएगा। तो रशिया का फिर से मैं वही कहूंगा कि एक बार आपको फिर से रशिया जो है देखने को मिला, इस तरीके से उन्होंने हेल्प की। वैसे इंडिया की रिलेशन रशिया के साथ पहले भी बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड में चले जाऊं तो इस टेम्पल को एक बार पहले भी अटैक किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूकंप से हिला। अगर मलिक कुफार की मैं बात करूं तो उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था, उसको लूटा, हुई डिस्ट्रक्शन हुई थी। लेकिन फिर बाद में इतना ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन जितना आपके अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से हुआ। रशिया ने बैक किया 70 अदर कंट्रीज फोर्सेड अमेंडमेंट टू रीच अ कंसेंसस पे। ये फाइनली हुआ कि इंडिया वन डे, जैसे इथोपिया हो गया, ओमान हो गया, ब्राजील हो गया, इजिप्ट, स्पेन, थाईलैंड, हंगरी, सऊदी अरबिया ने भी किया, साउथ अफ्रीका। एक ही था जिसने ये कहा, वो हो गया नॉर्वे, इन केस ऑफ इंस्क्राइबिंग द साइट्स। तो लेकिन फाइनली हम रीच हो गए कि नहीं, ठीक है, ये फायदा है। नॉर्वे वाज ओनली कंट्री व्हिच अपोज्ड द मूव। उन्होंने कहा कि नहीं, एन अमेंडमेंट टू द बाउंड्रीज ऑफ दिस साइट्स आर अ लॉट of debate with the Norway demanding a major change while the other countries wanted minor change to be the boundaries. अब नॉर्वे के लिए कुछ अलग चीजें हैं, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ शॉर्ट कमिंग्स वगैरह हैं। फाइनली इंडिया इसका मेंबर भी नहीं है, तो लेकिन रशिया ने अपने पावर का यूज करके इंडिया को एक बार फिर से जीत की ओर बढ़ा दिया, हम ये कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेम्पल प्रीस्ट, अगर आप देखेंगे टेम्पल की प्रीस्ट की हम बात करते हैं, सम ऑफ द आइकॉनिक ग्राफी ऑन द टेम्पल वाज डैमेज ड्यूरिंग द इन्वेजन। मलिक कफूर ने इसके ऊपर अटैक किया था 1310 के ऊपर। ये प्रीस्ट के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस टेम्पल को जो नुकसान होना पड़ा वो आपके भूकंप की वजह से हुआ। But the biggest test for the temple was the earthquake जो आया 17th century. One of the biggest was 7.7 8.2 मैग्नीट्यूड का था, जून 16 1819 के अंदर आया। बड़ा बड़ा खतरनाक था। और जो फ्लोरिंग इसकी है, रॉकेट ऑफ द वेव फाइल, द पिलर जो है वो वर्टिकल स्ट्रक्चर में स्टे है अभी भी इंटैक्ट बिकॉज ऑफ द सैंड बॉक्स टेक्निक्स का यूज किया गया इस कंस्ट्रक्शन में। बहुत ही यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि खाली इसमें यूज किया गया, बहुत अलग में भी किया गया है। सैंडबॉक्स टेक्निक और भी यूज होती है थी। अब उस समय क्या होता था कि काफी सारी अलग अलग चीजों को मिक्स करके जो है टेम्पल बनाए जाते थे। अब आपको स्लैब के अंदर जो है जब जाएंगे आप, तो आपको स्लैब्स के अंदर जो है बड़े क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि टेक्निक थी, वो सिर्फ इसलिए
सो मैं यहाँ पे यही समझूंगा कि आपको यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, बिल्कुल बनेगा। और आपको देना भी पड़ेगा कि प्री का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए जी किसने बनाया था, एक ये सवाल होगा। दूसरा ये होगा कि कौन सी रिवर बहती है, तो मैंने गोदावरी रिवर का बता दिया। प्री का क्वेश्चन बनेगा, इतना ज्यादा आप इसको लेंथी प्रोसेस में नहीं लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बड़े बच्चे इतना फिर घुस जाते हैं कि फिर पूरी रात दिन उसी में रहते हैं। कुछ इतना खास नहीं है, बस प्री का क्वेश्चन निकलेगा। और मेंस का वैसे बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। और जिन बच्चों को 2021 का देना है तो उनके लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स तो आपके निकल जाएंगे। हमारे कुफूर को याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और देखिएगा कि इसमें आर्क का भी इस्तेमाल हुआ है और डाइटिस वगैरह भी, कृष्णा का भी इस्तेमाल हुआ है। तो पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो इसका आर्ट है वो द्रविडियन फॉर्म में किया गया है या विस्तारा स्टाइल में किया गया है या नागरा स्टाइल में किया गया है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और कार्विंग के लिए इसमें फीमेल बहुत ज्यादा यूज हुई हैं, फीमेल का भी देखिएगा कि किस तरीके से है। और हिंदू टेम्पल है तो पहली बात तो वही है। और टाल टावर्स जो है वो इसको यूनिक बनाते हैं। सो होपफुली एक छोटी सी न्यूज थी, बट मैं ये मानता हूँ कि बड़ी न्यूज हमारे लिए इसलिए क्योंकि गर्व की बात है, लेकिन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन प्री के लिए एक पॉइंट आपके लिए बन जाता है। So stay safe and stay blessed. Thank you, and do subscribe this channel and do share this video as much as you can. And lots of love from Suhail Turki. May Allah bless you all. Please do share your feedbacks and एक ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। रेस्ट तो आप मेरे हिंदू में भी इसका एक आर्टिकल भी आएगा अभी, अब देखिएगा। तो कोशिश करूंगा कि फिर से कुछ ऐसा बनता है तो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। सवाल वही बन के जाता है कि टेम्पल्स ने भारत के इतिहास को बनाया है, सो आज भी वो शो होता है कि यस ऑफ कोर्स। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बाय।